नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। रक्षा कवच बनेगा राम रक्षा स्तोत्र। आयु रक्षा और भय से मुक्ति का रामबाण इलाज है राम रक्षा स्तोत्र। आज इसी पर हमारी ये विशेष पेशकश है। श्री राम की महिमा अपरंपार है। जीवन को सफल बनाने के लिए राम का नाम ही काफी है। राम कृपा पाने का सबसे अच्छा माध्यम है राम रक्षा स्तोत्र। मान्यता है कि इसी स्तोत्र के नियमित पाठ से चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था से भरा ये खास सफर। राम नहीं भाती और जिसे राम नाम का सहारा मिल गया उसे फिर संसार की कोई भी चीज परेशान नहीं कर पाती। और भगवान राम का ही आशीर्वाद पाने का एक सरल उपाय है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। महर्षि के द्वारा रचित भगवान राम को प्रसन्न करने का सबसे अमोघ शास्त्र है ये राम रक्षा स्तोत्र। किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, चाहे मारण का संकट हो, चाहे उच्चाटन का संकट हो, चाहे किसी प्रकार का कोई संकट हो, यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो समस्त प्रकार से जातकों की जो भी कष्ट होते हैं भगवान राम स्वयं उसके कष्ट को हरण करके उसे रोग मुक्त और कष्ट मुक्त कर देते हैं। संस्कृत साहित्य में किसी भी देवी देवता की स्तुति के लिए लिखे गए काव्य को स्तोत्र कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसका नित्य पाठ करने से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने भगवान शिव के कहने पर ही की थी। भगवान शिव ने उन्हें इस स्तोत्र की रचना की प्रेरणा स्वप्न में दी थी। राम रक्षा स्तोत्र की महिमा। राम रक्षा स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक यानी वाल्मीकि ऋषि ने की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं बुद्ध कौशिक के स्वप्न में आए और उन्होंने ही ऋषि को श्री राम रक्षा स्तोत्र सुनाया था। जब सुबह हुई तो बुद्ध कौशिक ने इस स्तोत्र को लिखा। ये स्तोत्र संस्कृत में है, जरूरी नहीं कि इसे संकट के समय पढ़ा जाए। शुभ फल और भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए सामान्य परिस्थिति में भी इसका पाठ कर सकते हैं। राम का नाम एक दर्शन है जो जीना सिखाता है। सिर्फ राम का नाम लेने से ही मन पवित्र हो जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि राम नाम से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राम रक्षा के स्रोत का यह प्रभाव है कि जब उस स्रोत का पाठ किया जाता है उसके साथ जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, शत्रु भय, तमाम प्रकार के रोग भय और दुर्घटना का, तमाम प्रकार के संकटों का स्वयं हरण हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई संकट वहां अस्तित्व में नहीं रह सकती है। भगवान राम स्वयं इन सारे संकटों का नाश कर देते हैं। इसका प्रभाव इतना दूर तक है कि इस जगह कोई भी जातक यदि राम का नाम लेता है तो समस्त प्रकार के संकटों से स्वतः मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो समझाते हैं राम रक्षा स्तोत्र से जुड़े लाभ। राम रक्षा स्तोत्र के लाभ। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति भयमुक्त रहता है। ये सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों को दूर करता है। मंगलवार के दिन इसका पाठ करने से मंगल ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। इसका पाठ करने से साधक को हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि राम के नाम में सारे वेदों उपनिषदों के मंत्रों की शक्ति समाहित है। ऐसा है राम का नाम। राम के नाम से जन्म जन्मांतर के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है उसके अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है। तो कैसे करना चाहिए आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। परम फलदायी है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। एकाग्र मन से किया गया पाठ आपको कई विपत्तियों से बचा सकता है। कहा जाता है कि पाठ करने वाले व्यक्ति की श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी उसे उतना ही फल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं भक्तों के लिए कैसे कल्याणकारी है राम रक्षा स्तोत्र और जानते हैं इस स्तोत्र से जुड़े खास ज्योतिषीय उपाय।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सर्वशक्तिमान राम, सबसे सुंदर है जो नाम वो है राम। राम नाम से ही बनेंगे बिगड़े काम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम के नाम में समाहित है इस सृष्टि की वो अनंत शक्तियां जिससे संसार चलता है, बढ़ता है। राम रक्षा स्तोत्र में छिपा है आपकी समस्याओं का अचूक इलाज, क्योंकि जहां भगवान श्री राम का नाम आ जाए वहां ऐसा होना भी संभव है। कहते हैं राम नाम की धुनी रमने वालों को राम स्वयं रास्ता दिखाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्याओं के भव सागर से पार उतारते हैं। राम रक्षा स्तोत्र के सरल उपाय है कि यदि आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने घर को सिद्ध करना चाहते हैं, तो एक कटोरी में कुछ सरसों के दाने लेकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए। और उसके बाद उस सरसों को अपने घर में किसी शुभ स्थान पर रख दीजिए और तमाम प्रकार के संकटों से वह जो सरसों का दाना है शुद्ध रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है किसी कटोरी में शुद्ध जल भर के आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए और कटोरी के जल को छूते रहिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए। तमाम प्रकार के संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। ये ऐसे अमोघ उपाय हैं जिसे हर प्रकार के बला से निपटा जा सकता है। राम रक्षा स्तोत्र का प्रभाव। स्तोत्र का पाठ करने से पूर्व शरीर और मन को शुद्ध जरूर करें। सच्चे हृदय से भगवान राम का स्मरण करें। इस स्तोत्र का प्रतिदिन 11 बार पाठ करना चाहिए। अगर 11 बार पाठ न कर पाए तो 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करें। इसका पाठ लगातार 45 दिनों तक करते हैं तो इसका प्रभाव दो ऊर्जा का संचार होने लगता है। मान्यता है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनता है, जिससे हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होती है। तो अब हम आपको राम रक्षा स्तोत्र से जुड़े कुछ सरल ज्योतिषी उपाय बताने जा रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र के सरल उपाय। राम रक्षा स्तोत्र से सरसों सिद्ध की जा सकती है, जो कई स्थानों पर आपके लिए शुभ हो सकती है। एक कटोरी में थोड़ी सी सरसों लें, किसी आसन या ऊनी वस्त्र पर रखें। राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। आसन पर बैठें और प्रभु श्री राम की प्रतिमा के सामने मंत्रों का उच्चारण करें। स्तोत्र का 11 बार पाठ होने के बाद आप इसे पूजा घर या किसी पवित्र जगह पर रख सकते हैं। ज्योतिषी के जानकारों के अनुसार राम रक्षा स्तोत्र से पानी को भी सिद्ध किया जा सकता है और इस पानी को विशेषकर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मान्यता है कि इससे रोगी को काफी राहत मिलती है। राम रक्षा स्तोत्र के सरल उपाय। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हुए तांबे के बर्तन में पानी भरें। इसे अपने हाथ में पकड़ कर रखें और अपनी दृष्टि पानी में रखें। श्री रामचंद्र का स्तुति गान करते हुए महसूस करें कि आपकी ऊर्जा पानी में जा रही है। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम के नाम के जाप से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। यानी परम कल्याणकारी है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। इसलिए सच्चे मन से श्री राम के इस पाठ का जाप करें, आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम कृपा से जरूर बनेंगे आपके बिगड़े काम, लेकिन उसके लिए करें पूरी श्रद्धा के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्री राम के अलौकिक दरबार में और करवाते हैं दिव्य दर्शन। त्रेता युग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम, उस धाम का एक एक पत्थर राम की कहानी कहता है। उस धाम की रज रज कण कण में राम की लीला बसती है। उस धाम में आज भी गूंजता है सीताराम का मंत्र।
रामायण काल में राम की कथा सुनाता है वो धाम। उस धाम में 4 महीने तक वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। उसी धाम में मुनि अगस्त ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। उसी धाम में राम ने राक्षसों से धरा की मुक्ति का लिया था संकल्प। उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपिणी मां सीता ने बनाई थी अपनी रसोई। उस धाम में आज भी वानर रूप में दिखते हैं हनुमान। वो मंदिर नहीं बल्कि राम का गढ़ है, जो देखने में किले जैसा प्रतीत होता है। उस धाम में राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम। सीता संग विराजमान राम यहां देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का ये धाम आज विराजित है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की पहाड़ी पर। भगवान राम के धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र पौराणिक जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मॉनसून की बारिश से बचने के लिए भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था। इस पहाड़ी पर टिके थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम राम टेक पड़ गया। इस धाम की स्थापत्य कला अद्भुत है। भगवान राम के चरण यहाँ पड़े थे, इसीलिए इस धाम से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हर युग में फैलती चली गईं। पौराणिक इतिहास इस धाम को रामायण काल से जोड़ता है। इस मंदिर का स्थापत्य इसे आधुनिक मराठा काल से संबंधित बताता है। इस धाम में आज भी ऐसी तमाम निशानियां मिलती हैं जो इस धाम को राम धाम बनाती हैं। तो श्री राम यूं ही हमेशा आप सबकी रक्षा करें, इसी कामना के साथ फिलहाल शो में इतना ही। लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।